आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि बिजली विभाग जो है वो कितना अच्छा कार्य कर रहा है। हमने पिछले कई सालों से कोशिशें की, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं। शाम को वो भी मैं दिखाऊंगा सबको। वो डॉक्यूमेंट हैं नौशहरा से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक और डिस्ट्रिक्ट से लेकर सेक्रेटरीट तक, और चाहे चीफ इंजीनियर हो चाहे एमडी हो, उनके पास हमने कितने चक्कर लगाए और क्या क्या नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि आरडीएसएस की जो स्कीम थी उसके लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की, और आरडीएसएस का डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने भी ऑर्डर दे दिया, और उसका जो है पिछले मुझे लगता है 102 साल हो चुके हैं, उसको सैंक्शन भी मिल चुकी है। लेकिन जो आरडीएसएस की स्कीम है 2 साल हो गए सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन इस डिपार्टमेंट को रहता था कि जब भी हम आरडीएसएस की जो बाकी जगह पे हमने जो कार्य किया है, वहाँ ठेकेदार ने बिजली के पोल लगा दिए, तारें लगा दी, लेकिन लोगों ने मीटर नहीं लगाने दिए। ये आरोप था डिपार्टमेंट का। लेकिन ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिली, ये डिपार्टमेंट के लोगों का कहना था कि इसलिए नहीं मिली क्योंकि ठेकेदार ने उसी जो टेंडर था जहां बिजली के पोल और तारें चेंज करनी थी, वहां बिजली के मीटर भी लगाने थे। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि लोगों ने मीटर नहीं लगाने दिए और ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर ब्लॉक जो सेरी है और हमारी जो डींग कलाल पंचायत है, हमने बहुत सारी कोशिशें की, और आरडीएसएस में ये एरिया नहीं था, पूरा ब्लॉक नहीं था, सेरी पूरा ब्लॉक नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा नए मकान भी बहुत सारे बने हैं पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में, लेकिन उनको बिजली के पोल नहीं है। और पुराने जो मकान हैं या फिर पुराने जो बिजली के पोल हैं, उनकी क्या हालात है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। लेकिन हमने कोशिश नहीं की, हम डॉक्यूमेंटली कोशिश करते हैं। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। मैं घर जाऊंगा, शाम को आपको वो भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने कोशिश नहीं की। पिछले 2 सालों से सैंक्शन मिल गई डिप्टी कमिश्नर राजौरी से, और पूरा जो प्रोसीजर है वो तैयार हो गया। उसके बाद जो मीटर हैं वो भी लगा दिए गए। हमारे इस कलाल और डींग के जो एरिया है, जहाँ सेरी ब्लॉक की जो दूसरी पंचायतें हैं, वहां भी मीटर लगा दिए गए, स्मार्ट मीटर लग गए। हमने कोई मना नहीं किया। सबसे पहले मैंने अपने घर में लगवाया, क्योंकि हमने इसलिए लगवाया कि हम जब लगवाएंगे तो लोग भी लगवाएंगे। और वो मीटर क्यों लगवाया था, उसका कारण क्या था? वो कारण ये था कि लोगों की जो तारें हैं वो ठीक हो जाएं, बिजली के पोल जो हैं लोगों को ठीक हो जाएं। नए पोल लगेंगे, उसमें आरडीएसएस में ट्रांसफार्मर जो अपग्रेड करने हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे, और जो नए लगाने हैं वो नए लग जाएंगे। पूरी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं जिन पर हमने काम किया है। और जो मंत्री हमारे बड़े बड़े ठेंगे मारते हैं, मैं उनको भी बता दूंगा। आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट हुआ पब्लिक के लिए, कोई बिजली पानी पर आपने कोई काम किया होगा तो बता देना, क्योंकि आपको फिर चिढ़ बहुत लगती है जब मैं बात करता हूं। और आपको वो उस बात का भी मैं जवाब दूंगा जो कुछ दिन पहले आपने मेरे बारे में कही, क्या क्या कही, कहाँ कही, वो भी मैं बताऊंगा, पूरा तरीके से बताऊंगा। जम्मू कश्मीर के कुछ मंत्री हैं, उनको मेरी वीडियो और फोटो देखने से उनको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत परेशानी आती है। काम ग्राउंड में करना पड़ता है, जो कि हमने किया है। जो 75 साल पहले थी ये डींग कलाल पंचायत, वो अब नहीं रही। और जो जहाँ कमियां रह गई हैं वो हम इसलिए दिखाते हैं कि लोगों की कमियां दूर करेंगे, वो हम खुद कर लेंगे। आप मंत्रियों की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने इतना सीख लिया कि खुद कर सकते हैं इतना काम। आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, कम नहीं रखते। आप सिर्फ गाली गलौची कर सकते हैं, आप किसी की कमियां निकाल सकते हैं, आप किसी का प्रोपोगंडा कर सकते हैं। हम वो नहीं करते। हम लोगों के काम करते हैं और कामों से भागते नहीं हैं। हम अपनी सिक्योरिटी के मसले में नहीं रहते। हमें सिक्योरिटी भगवान दे देगा, हमें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं बात करते, हम पब्लिक की बात करते हैं। और जो आप सबको भी असेंबली में पब्लिक की बात करनी चाहिए थी। और ये डिपार्टमेंट जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके उमर अब्दुल्ला साहब का ये डिपार्टमेंट है। और उमर अब्दुल्ला साहब को मैं आज दिखाना चाहता हूँ ये डींग से। ये देखिए, आप अपने डिपार्टमेंट की हालात देखिए। और पिछले 2 साल हो गए टेंडर हुआ होगा, तब ये सरकार भी नहीं अभी बनी थी, तब से ये
नई नई सरकार बनी थी और तब से ये है स्कीम हमने लागू करवा दी थी। और इसके अभी बिजली के पोल हैं जो, अब डिपार्टमेंट अगर नहीं मानेगा, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा, जो एक्शन है पीडीडी डिपार्टमेंट के बिजली विभाग के, वो अच्छी तरह हमारी वीडियो को सुन लें और इस पर बात कर लें। हम थोड़ा वेट करेंगे, 10-15 दिन वेट पर करेंगे और उसके बाद आपके ऑफिस के बाहर में राजौरी में बैठूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये जनता बॉर्डर की जनता है, इसके साथ खिलवाड़ हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता। ये मंत्री ये काम से भागने के लिए काम इनसे हो नहीं पा रहे, काम नहीं इनसे हो पा रहे, लेकिन लोगों को मेरे जैसे एक सरपंच के साथ कंपटीशन करते हैं। क्या खाक कंपटीशन करोगे आप? मैंने आपको कभी कोई गलत नहीं किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 मौके दिए। आप जब भी इस एरिया में आए, आपने रमेश चौधरी का आपको याद आती है। और रमेश चौधरी की याद इसलिए आती है क्योंकि वो आपको इसलिए तकलीफ होती है, आपने मेरे फोटो भी डिलीट करवाए, आपने मेरे चैनलों जितने भी जम्मू कश्मीर के चैनल थे उनमें जो न्यूज़ें लगी थी वो भी आपने डिलीट करवाई, फोटो भी डिलीट करवाए, क्योंकि आपको तकलीफ होती है, वो देखे नहीं जाते, आपसे सहा नहीं जाता, क्योंकि आपसे वो काम 10 गुना आगे बढ़कर है। हम मंत्री तो नहीं थे, लेकिन अपनी पंचायत में आज भी मंत्रियों से कम नहीं है। और मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, मंत्री बनकर लोगों के लिए कितना काम किया वो बात होती है। मैंने कभी कटाक्ष नहीं किया था और ना ही करता था और ना ही हमारा करने का कोई मूड था। आप जब भी इस शहरी ब्लॉक में जहां भी आप गए, कोई मंच नहीं आपने छोड़ा, आपको मेरी याद आती है, क्योंकि वो इसलिए आती है, आप मंत्री थे उतना नहीं कर पाए जितना हमने कर दिया। आप फोटो डिलीट करवाइए, आप चैनलों से वीडियो डिलीट करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना रिकॉर्ड है कि आपको दिखाने के लिए। मुझे मालूम था कि आप जैसे लोग जब जीत कर आएंगे, आप लोगों से बदले ज़्यादा लेंगे, काम कम करेंगे, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आपको तकलीफ होती है। आप जब भी आते हो यहाँ पे तो आप मेरा नाम लेते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ये तो समझते हो कि आपका कद मेरे से छोटा और मेरा कद को आप बड़ा समझते हो, मेरे कद को आप आगे समझते हो, बड़ा समझते हो, इसीलिए मेरे पर कटाक्ष करके जाते हो। क्योंकि मैं ये भी सल्यूट करता हूं आपकी सोच को, क्योंकि एक सरपंच के साथ एक मंत्री को, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे हैं, उनको डर लगता है। ना तो हमारे पास हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत, ना कुछ। आपके लोग मेरे साथ जो करते हैं, और आप फेक आइडिया बनवाकर जो मुझे कमेंट कराते हैं, उसका भी मुझे कोई फर्क नहीं है। और हाँ, मारने की धमकियां भी मुझे दी जाती हैं आपके लोगों द्वारा। ये मैं आपको बता दूं, अगर कल को कुछ मेरे साथ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे और या फिर आपके लोग होंगे। मेरे पास सारा रिकॉर्ड होता है, मैं उसका जवाब किसी को नहीं देता, क्योंकि एक आदमी की सोच ऐसी है, उसने हमें गलत समझना है और हमें कटाक्ष करने हैं। वो हमारी सोच नहीं होती कि हम उसको कटाक्ष करें, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान बनकर ही काम करना चाहते थे। अब रही बात मुद्दे की, मैं जिस मुद्दे पर आया हूं, आपके उमर अब्दुल्ला साहब का, यह माननीय जो हमारे जो जम्मू कश्मीर की सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब हैं, सीएम है हमारे, मैं उनको आज दिखाना चाहता हूं कि आपके मंत्री इस एरिया में आते हैं, आपके सरकार चलाने वाले सेकंड पार्ट है जो वो यहाँ पे आते हैं, तो उनको रमेश चौधरी की बहुत याद आती है, क्योंकि रमेश चौधरी लोगों के मुद्दों की बात करता है, लोगों के कामों की बात करता है। रमेश चौधरी किसी पर कटाक्ष नहीं करता, रमेश चौधरी कभी भी आप जैसी हरकत नहीं करता। आप बेशक सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, लेकिन आपका जो है वो सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है, क्योंकि नशे सप्ताह का जिसको नशा चढ़ जाता है ना, उसको और कोई आदमी दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं आपको एक एक बात का, वो आप आए थे कुछ दिन पहले, तो आपने कहा था कि डीन कलाल का कोई सरपंच है, कोई पहले रहा हुआ है या क्या है क्या नहीं, आपने बोला था। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ सारी बातें, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये कहेंगे ये घुंगे और बहरे हैं, ये कभी जवाब नहीं देते। हम आपको जवाब भी देंगे, क्योंकि हम जवाब देना नहीं चाहते थे,
हम देना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं देना चाहते थे? हम इज्जत करते थे, हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, और जहां से जीत कर गए हैं लोगों की बातें करेंगे। असेंबली में अपनी सिक्योरिटी की ज़्यादा बात करते हैं, सिक्योरिटी की फिक्र ही रहती है। मिलनी चाहिए इनको सिक्योरिटी, दे दो। जो 200-400 आदमी चाहिए दे दो। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार को, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे भी और केंद्र सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इनको 2-2, 400 आदमी दे दो, सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दो। क्योंकि ये जहां जाए पता चले कोई मंत्री आए हैं, कोई सरकार के लोग आए हैं। हाँ, लोगों का काम हो ना हो, इनसे उन्होंने कोई लेना देना है। हाँ, मेरे जैसे आदमी का इन्होंने कंपटीशन करना है। और ये कह रहे थे कि ये मोदी जी को क्या पता है कलाल कहाँ ढींग कहाँ। मैं बता दूंगा, मोदी जी को तो सारा पता है, लेकिन मैं उसके तथ्य भी मेरे पास है, डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। आपके पास भी कोई है तो आप भी रख लेना। तो मुझे कटाश करना ये मैं पसंद नहीं करता था, मैं बिल्कुल अभी भी पसंद नहीं करता इसको, इस चीज़ को। लेकिन आपने बहुत सारी मेरे पर, जब भी आप आए इस एरिया में, जब भी आए आपने एक बार नहीं 5-7 बार मेरे ऊपर कटाश की है। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे जवाब भी देना चाहिए। बहुत हमने हमदर्दी कर ली, आपका बहुत रिस्पेक्ट कर ली। जिसकी आदमी रिस्पेक्ट करता है, कोई करना चाहता है तो वो करवाना नहीं चाहता, वो उसकी सोच है, वो कैसी सोच लेकर चलता है। लेकिन हम करना चाहते थे, आपने रिस्पेक्ट नहीं करवाई। अब सुनो मुद्दे की बात। ये देखिए, ये जो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं, ये आपका डिपार्टमेंट है। ये देखिए, लोगों की गेहूं है, और गेहूं के बिल्कुल सामने जो बिजली के पोल, जो आप देखिए कहाँ टेढ़े फेड़े पड़े हुए हैं। और जो आरडीएसएस की स्कीम थी, वो उसकी हमने पूरी कोशिश की और वो सैंक्शन भी हो चुकी, और उसके मीटर भी लगा दिए गए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे, ये सर्विस लैंड नहीं है, ये लोगों ने बड़े पेड़ों के साथ तारें बांधी हुई हैं। क्योंकि ये जमीन में छोटा बच्चा जाएगा उसके भी हाथ में आती है ये तार, और अभी भी पहुंचती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये पेड़ है, इसके साथ बांधी हुई है ये तार। ये ऐसी हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार चल रही है, और ऐसे जो सिस्टम चल रहा है, जो बॉर्डर के लोग, एलओसी के लोग हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। ये देखिए जनाब, मैं पास से दिखाना चाहूँगा, शायद आपको ना दिखे कहीं से। ये लोगों ने जो तारें रखी हैं ना, ये बंदी इसलिए है कि ये बिल्कुल, इसको मैं हाथ से भी पकड़ सकता हूँ, बिल्कुल इतना पास हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये गेहूँ है, ये तार है, और लोगों ने अभी बांधी हुई हैं तारें, फिर भी ये इनका ये हाल है। और मैं कहूँ, बिजली विभाग की बात करूँ, AW नौशहरा हैं, अतरपाल सिंह जी बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो टीम है, चाहे जेई हैं, चाहे लैंडमैन हैं, जितने भी, वो अपना काम करते हैं फील्ड में, जितना उनसे हो पाता है वो करते हैं। लेकिन सरकार जो एक्सिन है, PDD के, या फिर MD हैं, या चीफ इंजीनियर हैं, या फिर हमारे CM जो हैं जम्मू कश्मीर की सरकार में, जो हमारे CM हैं उमर अब्दुल्ला साहब जी, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि जनाब ये देखिए, आपका डिपार्टमेंट आपके पास है। आप सब बड़े बड़े ठेंगे मारते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, और आपके डिपार्टमेंट की ये हालात है। और ये देखिए, फिर हम किसी को कहते भी नहीं कुछ, तो फिर आपके जो मंत्री हैं उनको बड़ी परेशानी हमारे से होती है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये हालात हैं जनाब। अगर ये कोई आदमी ने, इस आदमी ने गेहूँ काटनी है, अगर गेहूँ कटवानी है, कोई मशीन लगानी है, तो कैसे ये गेहूँ काट पाएंगे, कटवा पाएंगे? और चाहे छोटा बच्चा कोई, या ट्रैक्टर वाला कोई रात को ये ट्रैक्टर जमीन बोएगा, तो मुझे लगता है कि उसकी जान जा सकती है। ये हमें, इसलिए हमें दुख लगा कि हमने ये दिखाना जरूरी समझा। कल कोई हादसा होगा तो जिम्मेदार ये डिपार्टमेंट होगा, बिजली विभाग होगा, और जो मंत्री हैं, जो जिनके पास, जहाँ जो हमारे जम्मू कश्मीर के CM हैं, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, ये वो लोग जो जिम्मेदार होंगे। हमने ग्राउंड से इसलिए दिखाया, बिल्कुल नीचे से दिखाया कि ये बॉर्डर का एरिया, LOC का आखिरी गांव है, जहाँ PMDP कहाँ गई, जहाँ स्वागे योजना कहाँ गई, ये आप लोग ही जान सकते हैं। स्वागे योजना कौन कौन खा गया, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, वो डिपार्टमेंट जान सकते हैं, वो बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल गेहूँ है पास, और ये देखिए, ये तार जो हाथ से बच्चा भी पकड़ सकता है, और इसको इन्होंने देसी जुगाड़ करके ये तारें बांधी हुई हैं। इसी तरह एक तार नहीं, 2 तार नहीं, ये 1-2 पोल नहीं मिलेंगे आपको, कई पोल मिलेंगे। और बिजली विभाग को हमने, जब मैं सरपंच था, हमने 23,30,000 रुपया इस डिपार्टमेंट को दे दिया,
किस लिए दिया कि हमारे लोगों के जो बिजली के पोल लग जाएं, ट्रांसफार्मर लग जाएं। 23,30,000 रुपया पूरा प्लान का पैसा, एक का जो कम्प्लेक्स का पैसा था, हमने इनको दे दिया। वो दिया था कि हमारा ढांचा सुधर जाएगा। हमने काम किया, ये नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने बहुत काम करना चाहा और किया भी, लेकिन डिपार्टमेंट ने इसका टेंडर नहीं करवाया और हमारा जो पंचायत का 23,30,000 रुपया नुकसान किया, हमारा उल्टा नुकसान किया। और ये देखिए, अगर नुकसान ना किया होता, प्रॉपर तरीके से काम किया होता, तो आज ये हालात ना होते। ये देखिए, तार बच्चा भी पकड़ सकता है, और ट्रैक्टर वाला या कोई मशीन ये गेहूं कटवाना चाहेगा, अगर किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जान चली जाएगी, तो कौन जिम्मेदार है? ये मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की सरकार को। अब हमारा फर्ज है पूछना, और हम पूछेंगे भी। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, और जो हमारे मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने बहुत सारी फेक आइडिया बनवाई हुई हैं, और अब वो मुझे कमेंट कराते हैं। करते रहिए आप जनाब, करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं। हम गरीब लोगों की आवाज़ हैं और आवाज़ बनकर ही रहेंगे। काम जो है हम करते, जैसे करते थे पहले भी, वैसे करते आएंगे। हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, हम किसी के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं करते थे, लेकिन शुरुआत आपने की है, शुरुआत आपने की है, मैंने नहीं की। मंत्री आप थे, जम्मू कश्मीर की सरकार आप चला रहे थे, कटाक्ष आपने किया। आपने कहा मोदी जी को क्या पता कलाल कहाँ है और डी कहाँ है और सिर मकड़ी कहाँ है, सरिया कहाँ है। अब मैं बताऊंगा कि कहाँ है, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तारें जो है, ये पेड़ देखिए, ये पेड़ देखिए आप, ये जो तारें जो देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। क्यों नहीं इसकी कटाई की जाती? क्यों नहीं इसके इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता? जो बिजली विभाग के एई हैं नौशहरा में, डबल एई हैं जो अतरपाल सिंह, बहुत अच्छे होनेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत काम करते हैं। जब भी हमने उनको कोई काम कहा, उन्होंने उसी टाइम काम किया। लेकिन अब फंडिंग तो उन्होंने नहीं करनी, फंडिंग तो पीछे से आएगी। और जो बिजली के पोल, जब वो ये पहले की स्कीम सैंक्शन है, ये सरकार उसमें भी नाकाम है। जो हमारा शेरी बॉर्डर ब्लॉक था, ये RDSS में नहीं शामिल था, लेकिन हमने ये शामिल करवाया और पूरी कोशिशें की। चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी रहे, जो भी DC रहे, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की और हमने भी कोशिशें की और उस पर काम भी हुआ। लेकिन ये तारें जो देख रहे हैं आप, इन तारों की ऐसी हजारें तारें हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसी तरह की जो तारें हैं वो आप देखिए, इनका कितना बुरा हाल है। ये देखिए, ये तार टूटने के कगार पे गई है, बिल्कुल ही जो है ये डैमेज हो चुकी है, ये देखिए। और इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जितनी भी तारें हैं, हमारा काम होता है ग्राउंड में, और हम फील्ड से बातें करते हैं, दिखावे वाली बातें नहीं करते। हम दिखावा करके हम वो काम नहीं करते। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कंपटीशन नहीं होता, हम कंपटीशन करने की कोशिश भी नहीं करते। हम जो हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं, बड़े बड़े सरकार के मंत्री हैं, उनको हम हमारे से कंपटीशन करते हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए करें। हमारे साथ कटाक्ष करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और मैं दिखाऊंगा। आप बोल रहे थे कोई दीन कलाल का सरपंच है, वो ऐसे करता तो वैसे करता। मैं आपको दिखाऊं, आपकी सरकार है और आप ही लोग सरकार चला रहे हैं, बड़े बड़े ठेंगे मार रहे हैं, लेकिन ये दिखाऊंगा मैं कि ये काम है आपकी सरकार के और आपके काम। लोगों को बिजली क्या फ्री देनी थी, लोगों की जान बचनी मुश्किल हो गई है। ये तारें जो सैंक्शन प्लान था, ऑलरेडी पहले का पैसा पड़ा हुआ था, वो भी काम आप लोग नहीं करवा पाए। ये देखिए तार, और ये पेड़ देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जनाब, ये तारें देखिए, पेड़ देखिए। और हमने बिजली विभाग को 24-25 लाख रुपया अपनी पंचायत की तरफ से कम्प्लेक्स का जो पैसा था, पूरा पैसा दे दिया था। बिजली के पोल ठीक करने थे, तारें ठीक करनी थी और नए ट्रांसफार्मर लगाने थे। पूरा पैसा हमने कम्प्लेक्स का दिया, लेकिन कुछ उस टाइम जो ऑफिसर थे, उन्होंने टेंडर नहीं करवाए और इसका वो पैसा लैप्स हो गया। नुकसान हुआ हमारी पंचायत का। वही हम किसी के और 4-5-6 काम करवा सकते थे, लोगों की परेशानी हल कर सकते थे, किसी की प्रोटेक्शन बाल बना सकते थे, किसी का रोड बना सकते थे, किसी की कलबट बना सकते थे। ये देखिए तारें, ऐसे मैं आपको कई पोल दिखा सकता हूँ। ये देखिए कितना ड्रोन है जनाब, ये तार भी देखिए आप,
ये देखिए कितनी जो तारे हैं नज़दीक हैं, बच्चा भी यहाँ से निकलेगा वो तार को पकड़ सकता है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये देखिए डिपार्टमेंट जो है, RDSS की जो स्कीम है वो जो पिछले 2 सालों से सैंक्शन है, उसका पैसा भी सैंक्शन है। इस सरकार ने दान में नहीं दिया, तब का वो सैंक्शन है, केंद्र सरकार का वो स्कीम है। और हमने शेरी ब्लॉक का कोई भी नाम नहीं था, कहीं भी नाम नहीं था, हमने उसके ऊपर पूरा काम किया। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको शाम को। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट होते हैं कि हद से ज़्यादा हमने काम किए हैं। हमने सिक्योरिटियाँ नहीं मांगी, हमने काम किए हैं। हमारी सिक्योरिटी, जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी भगवान करेगा, वही रक्षा करेगा। और ये देखिए ये तारे और ये पेड़ देखिए कैसे, ये हालत है जनाब हमारे इस एरिए की। और हमारा जो दिखाने का मकसद था, हम किसी को कटाश नहीं करते और ना ही करना चाहते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से जब की ये सरकार बनी है और उनके जो मंत्री हैं वो जब जब जहाँ पे आते हैं उनको रमेश चौधरी की याद आती है, क्योंकि रमेश चौधरी के काम उनसे काम काफ़ी आगे हैं। इसलिए वो मुझे अपने से बड़ा समझते हैं, बड़े अहदेदार समझते हैं, इसलिए मेरे पर वो कटाश करके जाते हैं। ना तो मैंने कोई MLA का इलेक्शन लड़ा है, ना ही मैंने कोई लड़ने की सोची है, ना ही मैंने MP का इलेक्शन लड़ा है, ना ही मैं कोई सोच रहा हूँ कि मैं MP बनूँ। मैं तो सरपंच भी अगर जनता बनाए बनाए, नहीं बनाए तो ना बनाए। हमने जो काम है ग्राउंड में, जो सोशल वर्कर का ये काम होता है, वो काम करते रहना है। हमने किसी लालच को या सिक्योरिटियों के लालच में या हमारे साथ पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, वो काम नहीं हम करते, वो दिखावे वाला काम नहीं करते। हमारी सिक्योरिटी, जब हम अच्छा काम करेंगे तो भगवान हमारी सिक्योरिटी करेगा, ऊपर वाला हमें हमारी रक्षा करेगा। तो ये हालात हैं बिजली विभाग के। अब ऐसी चीज़ें मैं आए दिन डेली आपको दिखाऊंगा। और बिजली विभाग जब तक गहरी नींद से सोया नहीं उठता तब तक मैं जगाता रहूँगा और जगाऊंगा। नहीं उठेगा तो मैं उनके ऑफिस के बाहर जो डेरा लगाऊंगा जाके, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं अब जहाँ नौशहरा नहीं बैठूंगा, मैं एक्शन के दफ्तर बैठूंगा, क्योंकि जो AE साहब हैं बहुत काम करते हैं, उनकी टीम जो JE हैं, लैंडमैन हैं, बहुत सारा काम करते हैं। हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं। उनको जो जो बात हमने कही, जब भी हमने लोगों की प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने उस पर काम किया, क्योंकि जो ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके पास फंडिंग तो है नहीं। वो तो सैंक्शन स्कीम है, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट में जो एक्शन है, या चीफ इंजीनियर है, या MD है, या फिर मंत्री हैं जो इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने देखना। आपने मीटर लगाने के लिए कहा, हमने मीटर लगा दिए। हमारे पूरे शेरी ब्लॉक में कोई इक्का दुक्का कोई घर रहते होंगे, थोड़े बहुत रहते होंगे, जब डिपार्टमेंट ने खुद नहीं जहाँ पे मीटर नहीं लगाए होंगे तो कोई रहता होगा। बाकी जो है हमने मीटर भी लगवा लिए, इसीलिए लगवाए कि हमारे लोगों की बिजली के पोल ठीक हो जाए, हमारी तारें ठीक हो जाए, तो जो नए घर बने हैं उनके घरों तक भी लाइट पहुंचे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जुगाड़ करके काफ़ी दूर दूर तक लाइट लेके गए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, जुगाड़, देसी जुगाड़ जहाँ पे हुआ है। लेकिन आपने उस पर कितना काम किया। उमर अब्दुल्ला साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जनाब डिपार्टमेंट है और आपने हमें कुछ नहीं देना, हमारा पहले से सैंक्शन है। हमारा RDSS की स्कीम आपकी सरकार से पहले ही हमने बहुत सारी कोशिशें की, आज भी करते हैं। चाहे चीफ इंजीनियर की बात हो, चाहे MD की बात हो, चाहे सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी की बात हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी की बात हो, चाहे एक्शन बिजली विभाग की बात हो, चाहे AE बिजली विभाग की बात हो। हमने जब भी काम किया लोगों के मुद्दे की बात की, और डॉक्यूमेंटली। हम कोई फरार नहीं करते, हम वो लीडरों की तरह दिखावा नहीं करते कि इनका मैं दिखाऊंगा उनको फाइलें। वो कहते हैं ना कि मोदी जी को क्या पता है ढींग कहाँ तो कलाल कहाँ। मोदी जी यहाँ चक्कर लगा के भी गए हैं, और उनको जो कागज है ना, जो हमारे मोबाइल टावर लगा हुआ है कलाल में, और जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखी है, मैं मंत्री जी दिखाऊंगा आपको भी, वो दिखाऊंगा उनका। आपको चप्पल बनाने वाली जो मशीन है वो भी चाहिए, वो भी मैं कल परसों वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी भी आपको बहुत ज़रूरत है। आपने कारखाना खोलना है, आपने फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो दिखाना चाहूँगा जो चाहिए। क्योंकि आप आए थे तो तब मैं बाहर था कहीं, तो उस टाइम आप कह के गए थे कि हमें चप्पल बनाने वाली मशीन चाहिए, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और दूंगा आपको, क्योंकि वो सद्भावना से है। वो लेडीज़ हैं, सेल्फ ग्रुप बना हुआ है, वो लेडीज़ काम करती हैं और उनके पास मशीन है। रमेश चौधरी अपने घर में नहीं कोई भी चीज़ रखता। और एक बात ये भी सुन ले, आपने इंक्वायरी भी बहुत मेरी करवा ली, मुझे और भी जो रहती है वो भी कर लीजिए। जो आपकी बातों का जवाब देना है, क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आपने 6-7 बार
मेरे ऊपर कटाक्ष कीजिए। जब भी आप आते हैं इस एरिया में, आपको, आप इतने बड़े स्टेट लेवल के मंत्री हैं और इतनी सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, आपको मेरे साथ कंपटीशन करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं, आपको समझ आ गई कि रमेश चौधरी आपकी पोस्ट से आगे है। इसलिए कोई इसी के ऊपर तभी तो कटाक्ष करता है, किसी को तकलीफ तब होती है जब उससे ज़्यादा कोई करने वाला आ, क्योंकि वो हम लोगों के लिए दिल से करते हैं। अब दिखावे से के लिए लोगों के वो कैमरे के सामने आते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी तालियां चाहिए आपको, क्योंकि रमेश चौधरी को नीचा दिखाने के लिए मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, मेरे पास फाइलें हैं। जो काम मैं करता हूं वो दावे से करता हूं कि मैं छाती ठोक के कहता हूं। वो मैंने अपने खून पसीने, मेरी 3 लाख रुपया सैलरी नहीं है, मैं कोई बड़ी गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में नहीं घूमता। मैं अपनी मेहनत से अपना घर चलाता हूं, और अपने घर के साथ साथ कोई, मैं ना तो कहीं से कमीशन खाता हूं, ना ही मैं कोई खाने देता हूं किसी को। कोई दिमाग में कोई होता भी है टांका लगाने वाला, तो वो भी रमेश चौधरी का नाम सुन के भाग जाता है। हम खाते नहीं हैं, खाने वाले को पूछते हैं कि आपने कैसे खाने का, ये बात सुन ली। मेरे पास ना तो हम 3 लाख रुपया कोई सैलरी लेते हैं, ना ही कोई हमारे पास सरकारी कोठियां हैं, ना ही हमारे पास सरकारी गाड़ियां हैं, ना ही हमारे पास कोई ना सिक्योरिटी है कोई सरकारी। हम सुबह घर से निकलते हैं तो शाम को घर में आते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक के काम करते हैं। हम आपके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते थे, हम आपको दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप अभी बने हैं मंत्री, अभी 1.5-2 साल हो गए हैं आपको। मैं पिछले 10-12 सालों से काम लगातार इसी तरह कर रहा हूं, और आपने जो फोटो और वीडियो में अपने चैनलों से, जितने भी चैनलों से डिलीट करवाए हैं, मैं और आपको मुबारकबाद दूंगा, और जितना मर्जी रिकॉर्ड, क्योंकि आपको दिखना नहीं चाहिए किसी दूसरे का काम, क्योंकि पेट में गड़बड़ी हो जाती है ना, पेट में दर्द होती है, तो आपको परेशानी होगी, मुझे कोई परेशानी। मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता था, ना ही मैं कहने का कोई मूड था, ना ही मैं आगे से कहूँगा, लेकिन जो आपकी बातों के जवाब मैं जरूर दूंगा, क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6-7 बार आपने जवाब मुझे दिए, लेकिन उसका जवाब अब मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा तो जनता समझेगी या फिर आप समझेंगे, बाकी यही बात है। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ से आपने ये वाइब्रेंट विलेज आपने लाया है, वो भी डॉक्यूमेंट ले आना, और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ से लाया, और मेरे काम करने से कितने लोगों को फायदा हुआ, कितनी दूसरी पंचायतों को फायदा हुआ, वो मैं दिखाऊंगा। वो दिखाऊंगा कि मोदी जी को पता है कि नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको, लेटर दिखाऊंगा कि कितनी देर मैं लेटर लिखता रहा और मोदी जी के पास वो लेटर पहुंचते रहे, उसी के चलते हमारे मोबाइल टावर लगे, और पूरी स्टेट में वो 119 टावर BSNL के सरकार ने सैंक्शन किए, और जियो के और एयरटेल के भी टावर लगने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने सरकार तक वो बात पहुंचाई, लोगों की जरूरत थी। आप ही लगा दीजिए, आप देखिए ना, आपका जो एरिया है वहाँ, इधर से नौशहरा से जाएं आगे तो दाएं बाएं, यहाँ पे इतने टावर नहीं, मोबाइल सिग्नल नहीं होता। तो जहाँ तो बॉर्डर था, हमने बॉर्डर पर टावर लगवा दिए। तो आपके पास तो सरकार है, आप तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं करना। आपने रमेश चौधरी पर कटाक्ष करने, क्योंकि आपको लगता है कि रमेश चौधरी का लेवल आपसे बड़ा है, इसलिए आप कटाक्ष करते हैं। आप समझते हैं कि रमेश चौधरी आपसे ज़्यादा कर रहा है, काम कर रहा है, जनता के बीच रहता है, इसलिए आप मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं। और मैं कभी नहीं करता, आपको जवाब नहीं देना चाहता था, ना ही करना चाहता था। ये आप पर डिपेंड था, आपने 1 बार नहीं 7-8 बार मेरे पर वार किया। अब उन सभी चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा, आराम से दूंगा। मैं कोई गाली गलौज से नहीं करता, मैं डॉक्यूमेंट से दिखाऊंगा आपको कि मैंने ये काम किए हैं। आप भी दिखाओगे आपने कौन सा काम किया, आपने बिजली पर कितना काम किया, हेल्थ पर कितना काम किया, पानी पर कितना काम किया, जल जीवन मिशन की स्कीमें कैसे पड़ी हैं कैसे नहीं, ये आप लोग ही बताएंगे। और मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं थी, हम खुद ही कर रहे थे अपना काम। हम इतने सक्षम हैं कि अपने लोगों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उठा लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। ये 75 साल पहले यही पंचायत थी। आज जो बड़े बड़े ठेंगे मार रहे हैं ना, ये ढींग कलाल यहीं पंचायत, इसी एरिया में पंचायत थी। और आपके जो चाहते हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे रहे हैं, वो भी, उनको भी मालूम है कि पहले क्या था अब क्या है। और मैं आपसे कंपटीशन नहीं करना चाहता था, आपने खुद ही करवाया, मैं नहीं करना चाहता था। और मैं ये बता दूं कि मैं किसी को कटाक्ष करके नीचा दिखा के नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता, और ना ही मैं बढ़ता। और मुझे इतनी ज़्यादा शौक भी नहीं आगे बढ़ने की, कोई मंत्री शंत्री नहीं मुझे बढ़ना। सिर्फ मैं अपना काम कर रहा था, अपने जेब से पैसा खर्च करता था,
अपना जो मैं टाइम बर्बाद करके, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके मैं लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपको वो जो है, मैं कोई 3 लाख सैलरी लेने वाला नहीं था। मेरे पास 3,000 रुपया सैलरी थी, वो भी देख लेना, चेक करवा लेना आपके डिपार्टमेंट ने कितनी दी है कितनी नहीं दी है। वो भी नहीं मुझे लगता है पूरी मिली। वो भी मुझे लगता है, मैंने तो कभी हिसाब ही नहीं किया 3,000 से क्या करना है। हमने उसको हमने कभी सोचा नहीं है, ना ही हम सैलरी लेने के लिए सरपंच बनने की हम ख्वाहिश रखते हैं और ना ही हम ऐसी सोच रखते हैं। हमने 3 लाख की डिमांड नहीं की है सरकार से। हमने ये नहीं कहा कि हमारी 3 लाख सैलरी कर दीजिए। हमने जो 3,000 था वो भी सरकार ने दिया नहीं दिया, हमने वो भी कभी जाके पूछा नहीं। और आप चेक करवा लेना, आप इंक्वायरियाँ तो कराते ही हैं, आप एक और इंक्वायरी करा लेना कि कितना रमेश चौधरी के खाते में पड़ा था और कितना। फिर भी रमेश चौधरी दिन रात भगवान चलाने वाला होता है। जब सोच अच्छी होती है तो भगवान साथ देता है, जब भगवान साथ देता है तो सब काम होते हैं। यहाँ भी भगवान का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो काम करते हैं, वो कंपटीशन नहीं करते। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप कटाश कम कीजिए लोगों के ऊपर। आप रमेश चौधरी के ऊपर कटाश करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कटाश करने से, बदला लेने से राजनीति आगे नहीं बढ़ती और ना ही आगे आदमी बढ़ सकता। सोच बड़ी होनी चाहिए। जिसकी सोच बड़ी है वो सब कुछ कर सकता है और जिसके साथ भगवान खड़ा हो सब। मेरे पास ना तो मैं कोई सरकारी गाड़ियों की बात करता, ना मैं सिक्योरिटी की बात करता, ना ही मैं कोई सैलरी की बात करता। मेरे पास जो टूटा फूटा है, जो कपड़ा पुराना है, पुराना ही डाल के चला जाता हूँ। अगर नहीं है तो वैसे ही चला जाऊंगा। लेकिन लोगों का हक खाकर मैं कभी बड़ा नहीं बनूंगा, ना ही मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। ये मेरी, जब मैं छोटा था, जब मैं ट्रक ड्राइवर था, तब भी मेरी यही सोच थी कि किसी गरीब का हक खाकर हम बड़े बने। वो ज़्यादा दिन बड़े नहीं रहेंगे। भगवान की लाठी जब चलती है तो कोई पता नहीं चलता कब निकल जाएंगे। लेकिन हम ना खाने की सोचते हैं, हम 2 वक्त की जो खाना खाते हैं वो भी कहते हैं किसी गरीब को मिल जाए हमारे हिस्से का तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। हमारे पास वो भक्ति तो नहीं है जो आप दिखाते हैं चैनलों पर। लेकिन हम भक्ति किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। हम अपनी ईमानदारी किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन आपसे इतनी बात करूंगा, ये बिजली विभाग के जो भी अधिकारी सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपकी आरडीएसएस की स्कीम जल्द से जल्द आपके मीटर लग गए। आपका शेरी ब्लॉक में जो भी चीज़ें, जहाँ भी नए पोल लगने हैं और नई तारें लगनी हैं और जहाँ नए ट्रांसफार्मर लगने हैं या पुराने ट्रांसफार्मर जो ओवरलोडेड हैं उनको अपग्रेड करना है, उनके लिए आपके पास डाटा पूरा तैयार है। आपने मीटर लगा दिए, हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया, हमारे लोगों ने पूरा सहयोग दिया। ये बॉर्डर से मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर काम करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे ये काम। और इस जो भी जहाँ से तारें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं या फिर बिजली के पोल लगने हैं जहाँ पे, वो जल्द से जल्द लगाए जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।